तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और ये 10 बजे से आज से आपका स्टार्ट हो रहा है क्लास। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि रोज सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे जीके जीएस का वीडियो मैं लाऊंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं। तो ये आपके लिए वीडियो रहा। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना है। अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि आपके सारे दोस्त भी देखेंगे, और वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, क्योंकि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो एक अगले दिन ही वीडियो बंद करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर किया करो ताकि मैं वीडियो बनाऊँ अच्छे से और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो। और एक बात बता दूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है और बहुत ही हद तक यहाँ से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए टाइम्स अप। तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। चलो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो नई वन नीति की घोषणा की गई थी ये शुरू कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था, डेट नोट करना आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1894 में यह स्टार्ट किया गया था वन नीति। ठीक है, और सबसे पहली बार इसमें संशोधन कब किया गया था? एक क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बार संशोधन इसमें हुआ था 1952 में संशोधन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, भूटान के साथ है। ठीक है, स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा तो भूटान के साथ है। ठीक है, कितना है? ऐसे अगर अफगानिस्तान से पूछ दे तो अफगानिस्तान से भी सबसे कम है 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान, ये पॉइंट आपको याद रखना है, अफगानिस्तान। अच्छा, और भूटान से कितना? 699। ठीक है, तो अफगानिस्तान इसमें ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम लोग को भूटान चूज करना पड़ा था। अगर अफगानिस्तान देता तो अफगानिस्तान इसमें राइट आंसर हो जाता। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का होता है और भूटान से 699 किलोमीटर का होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है निजी निवेश को अन्यथा यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरित निवेश कहा जाता है निजी निवेश को। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है। किनके बीच बता दो? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर दिखाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलिप वक्र चक्र। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1975 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? फिर 85 में हुआ, 82 में हुआ, 1982 में, फिर 1986 में, फिर 2006 में। 20 सूत्रीय है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? उत्तरी नदी टेरापिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 कथन दिया गया है और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। सबसे पहला कथन देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में देसी मेंढक की प्रजाति है। ठीक है, तो कौन सा कथन यहाँ पे किस पे विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में देसी मेंढक की प्रजाति, ये गलत है। मेंढक नहीं है, कछुआ होगा। ठीक है, कछुआ। दूसरा पॉइंट है, इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त माना गया है। ये पॉइंट सही है। तो सही कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
हिम चीता की आबादी यहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में क्विज का भी क्वेश्चन है। हर क्विज का क्वेश्चन का आंसर देने वालों को नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाता है। तो क्विज का सबसे पहले आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन था इसके पहले था IUCN। ठीक है, IUCN जो था वो पहला क्वेश्चन था इसके पहले। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो नोट कर लेना सबको। इंटरनेशनल ठीक है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन, क्या? कंजर्वेशन मतलब संरक्षण ऑफ नेचर, एन फॉर नेचर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एस्टैब्लिश डेट है इसका 5 अक्टूबर 1948। मैं बोलता हूँ डेट भी याद रखना है ईयर के साथ साथ। 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो गलत है वो आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क। तो ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में, ये बिल्कुल सही है। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है, ये भी पॉइंट सही है। सबको नोट करते रहना आपको। सिजु अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में, जो कि गलत है, ये मेघालय में है, ये गुजरात में नहीं है। तो असत्य कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और कांग्रेस वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? छत्तीसगढ़, ये पॉइंट भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ नोट करना है आपको। PDF के लिए व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, बस 1 सेकंड लगेगा, सबको मिलके एक साथ लाइक का बटन दबा दो। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उनके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी को। बिहारी को हटा के नियुक्त किया गया था किसे? कनिंघम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पत्रिका है, पत्रिका का जो संपादक थे उनका नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो संपादक जो थे कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। तो आपको नोट करना है बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर एवं मुंगेर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, और इसमें जनरल साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। क्या है क्वेश्चन? पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से। चलो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क का रोग है, ब्रेन का रोग है पार्किंसंस रोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संचार के दौरान टेलीफोन लाइनों में कौन सी तरंगें प्रवाहित होती हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, विद्युत तरंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव जो है फ्लो करती हैं टेलीफोन की लाइनों में। ठीक है, चुंबकीय तरंगे नहीं और ध्वनि तरंगे भी नहीं फ्लो करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, रबर टायरों पर प्रदान किए गए ग्रूवों का क्या कार्य होता है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करना। फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण, जिसके कारण क्या होती है, जो सरफेस है, ये सरफेस है और ये टायर है, तो इसके अंदर फ्रिक्शन अच्छी होती है, यानी पकड़ अच्छी होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन पढ़ना आपको अच्छे से। क्या है क्वेश्चन?
जब कोई ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी मुड़ती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर दो। सबको आंसर करना है, नीचे कमेंट करना है। और ध्यान रहे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आए तो वीडियो अगले दिन से कंटिन्यू रखा जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे के पहिए की तुलना में पीछे के पहिए अधिक दूरी तय करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको देखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले जीव के लक्षणों को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। टाइम्स अप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेनोटाइप कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दो टाइप का होते हैं, एक होता है जेनोटाइप, एक होता है फेनोटाइप। ये कब होता है, क्रॉस जब हम लोग करते हैं, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, क्रॉस कराते हैं, क्रॉस संक्रमण कराते हैं जो, तब होता है ये जेनोटाइप और फेनोटाइप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना आपको, कि कांसा निम्नलिखित का मिश्र धातु है। मिश्र धातु है किसका, ये आपको बताना है, कांसा। चलिए टाइम्स अप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ उच्च प्रतिक्रिया करती है। हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। टाइम्स अप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ उच्चतम प्रतिक्रिया करती है। हमारे एक क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है, यहाँ पे जो है लोहा पाया जाता है, आयरन, ठीक है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन यानी रक्त का रंग जो है लाल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रोका क्षेत्र मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के मस्तिष्क यानी ब्रेन में पाया जाता है ब्रोका क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन, पेट की एसिडिटी को छुटकारा पाने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एंटासिड कौन सा है, फटाफट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइम्स अप है। सबको जो है 5 सेकंड के अंदर अंदर ये अपना आंसर करना है। जो लोग वीडियो को बाद में देखते हैं, वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एंटासिड कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और एक नाम है, कौन बता सकता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला था MgOH का होल ट्वाइस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्या है क्वेश्चन, इनमें से किन्हें आनुवांशिकी इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है किसे। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्फियस एस पैकर्ड जूनियर को, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, पॉल वर्ग को माना जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक, ठीक है। डी भी में कंफ्यूज नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी से डैश की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है। टाइम्स अप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था। अब बताओ मौर्य वंश, नीचे कमेंट करना आपको, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, डेट बताना है आपको। साथ ही साथ इसकी स्थापना संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, अच्छे से पढ़ना है। सही जोड़े का चुनाव करना है। यहाँ पे 3 जोड़ा दिया गया है, फटाफट बताइए। सही जोड़े का चुनाव करना है। चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट देख, गोपुरम गौशाला जिसे ज्यादातर एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, तो क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? गोपुरम क्या गौशाला नहीं है, मंदिर का द्वार है। क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, ये गलत है। और ब्रह्मदेव एक उपहार के रूप में ब्राह्मण को दी गई कर मुक्ति भूमि है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ था, ये सही है कि ब्रह्मदेव किसको कहते हैं कि ब्राह्मणों को दिया गया कर मुक्त होता है भूमि, उसे बोलते हैं हम लोग ब्रह्मदेव। तीसरा पॉइंट है शिकार, एक मंदिर के केंद्र पर चोटी या मीनार की तरह संरचना, यह पॉइंट भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है ऑप्शन नंबर 1। और सही का चुनाव करना यानी 2 और 3 सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट देखेंगे। क्विज के क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को करना है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखना आपको कि रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डैश में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। कितने में किया इन्होंने? इसमें पूछा गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1863 में, 1863 में इन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाता है, तो 8 मई ये आपको याद रखना है। 8 मई 1863 में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किया था किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये बताइए, 8 मई, देखो 8 मई से क्या याद आना चाहिए आपको? रेड क्रॉस डे मनाया जाता है इस दिन। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, इसका आंसर आपको करना है। क्या है क्वेश्चन? किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के आदेश पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राज्यसभा में रहते थे? बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसके राज्यसभा में रहते थे गीत गोविंद के लेखक जयदेव? चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलो अब ये जो क्वेश्चन बना हुआ है लक्ष्मण सेन, तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन, ये आपको याद रखना है। लक्ष्मण सेन जो है ये इसका राइट आंसर होगा। और ये जो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा मिलान गलत है? जो गलत है वो आपको बताना है, और 3 कथन दिया गया है और मिलान आपको करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। क्या है पहला पॉइंट? कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस अरबिंदो घोष और बंद कुमार घोष से रिलेटेड है, जो कि यह पॉइंट गलत है। यह पॉइंट गलत है। मुजफ्फरपुर केस कांड में अरबिंदो घोष और बंद कुमार घोष नहीं थे। दूसरा जो पॉइंट है अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो है यहाँ पे खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दिया हुआ है, ये पॉइंट भी गलत है। और तीसरा है काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, ये पॉइंट सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो 1 और 2 गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गलत पूछा हुआ कौन सा मिलान गलत था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको मैच करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। 1580 ईस्वी में अकबर ने किस नाम से एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया था? इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम्स अप है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दहसाला। ठीक है, दहसाला है, और इसी व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। ये किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर द्वारा चलाया गया था। कब? 1580 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन से ये 4-5 फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम का लेवल ऐसा ही आता है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे।
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 28, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। अ नेशन इन मेकिंग। टाइम्स अप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह लिखा होता है अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक, और बहुत ही फेमस पुस्तक है। पुस्तक और लेखक आते हैं एग्जाम में, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उसके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन हिस्ट्री का, आपको बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, तो इसका आंसर देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन, आपको याद रखना। और 1928 में स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? मोपला विद्रोह का नेतृत्व कौन करता था? मोपला विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, ये आपको बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है 30, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अली मुसलियर ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो, अब ये जो विद्रोह है 1921 में स्टार्ट हुआ था, 22 में ख़त्म हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? तो मालाबार तट पर हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्थान पूछा जाता है। या मालाबार तट पर या मोपला विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का वीडियो और ये आज का क्विज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको नीचे सबसे पहले कमेंट करके बताना है। जिसने भी डिटेल में आंसर दिया है उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? जोजरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, और आपको ये भी बताना कि जोजरी नदी जो है कौन से स्टेट में पड़ती है। ठीक है, ये आपको बताना है। और जोजरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला है क्विज का क्वेश्चन का आंसर कि जोजरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, दूसरा ये कौन से स्टेट में है, और तीसरा जो है ये इसके ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है। इन 3 क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आपको बताना है, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तो ये था वीडियो को फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जितना अच्छा रिस्पांस आएगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए बनाया जाएगा। टाइमिंग नोट कर लेना, 9 बजे जीके जीएस रात को आता है और सुबह 10 बजे भी जीके जीएस आ रही है। ये भी आपको टाइमिंग नोट करना है, सबके साथ शेयर कर दो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और अगर बेल आइकन प्रेस करने पे ऑप्शन आता है तो ऑल प्रेस कर लेना, ताकि सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।